नमस्कार दोस्तों, चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग विटामिन। तो विटामिन सबसे अंतिम में आपको हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन से के स्रोत क्या हैं, उनसे उनकी कमी से क्या क्या रोग होता है, तो आप लोग उसको बहुत अच्छी तरह से याद रख पाएंगे, कभी भूलिएगा नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल है। उसका नाम क्या है? रेटिनॉल है विटामिन ए का। ये वसा में विलय होता है। विटामिन ए जो है वह वसा में विलय होता है। वसा में विलय होता है। और विटामिन ए जो है आँख को थोड़ा अच्छा रखता है, आँख को निरोग रखता है। विटामिन ए की कमी से आँख की रोग होता है, जैसे रतौंधी हो गया। उसके बाद त्वचा को ये थोड़ा अच्छा रखता है। इसकी कमी से त्वचा में भी जो है झुर्री आ जाता है। और ये जो है आपको झिल्लियाँ जो होती है शरीर की त्वचा में के अंदर, जिसे हम झिल्लियाँ की कोशिका अभी कहते हैं, इनमें भी क्रिया के लिए जो है उत्तरदायी होता है। तो विटामिन ए अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये प्राप्त किस किस चीज़ से होता है। जैसे गाजर हो गया, उसके बाद पपीता हो गया, आपको शिमला मिर्च हो गया, इस सब से जो है ये विटामिन ए। बंधा गोभी हो गया, पका आम, उसके बाद मक्खन हो गया और मछली का तेल हो गया, दूध हो गया, इस सब से प्राप्त होता है आपको विटामिन ए। वही हम नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो विटामिन बी का, तो विटामिन बी जो है इसका रासायनिक नाम जो है वह है रेटिनॉल, सॉरी थायमीन है, थायमीन। थायमीन रासायनिक नाम क्या है इसका? थायमीन है। अरे यार, चलिए स्लाइड को हम फिर से लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। थायमीन। एक सेकेंड, हम जो है थोड़ा और ठीक है। थायमीन, इसके कमी से जो है रोग होता है वो होता है आपको बेरी, भूख और वजन में जो है थोड़ा कमी आता है। विटामिन बी की कमी से भूख भी नहीं लगता है और वजन भी कम हो जाता है। तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से विटामिन बी जो है चलाता है, तंत्रिका तंत्र को। उसके बाद थकान जो है विटामिन बी की कमी से थकान भी शरीर में मौजूद रहता है। ये आपको जो प्राप्त होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ, आलू से विटामिन बी प्राप्त होता है। आलू से विटामिन बी, मटर, सोयाबीन, उसके बाद बीज वाले जितने अन्न हैं, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, मटर हो गया, इस सब से भी जो है विटामिन बी प्राप्त होता है। उसके बाद मांस से भी प्राप्त होता है, मांस से, मीट से विटामिन बी प्राप्त होता है। उसके अलावा जो है आप विटामिन में जो है B1 है, B2 है, B6 है, उसके बाद B12 है। तो ये सब भी जो है इन्हीं सब चीज़ों से प्राप्त होता है। जैसे मूंगफली हो गया, टमाटर हो गया, ये सब चीज़ हम पहले भी बताए हैं। बादाम हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया, दूध जो है, दूध से सारा विटामिन मिलता है, सिर्फ एक विटामिन सी को छोड़कर। उसके बाद हम लोग देखेंगे विटामिन डी। विटामिन सी को इसलिए छोड़ रहे हैं अभी कि उसका स्लाइड जो है थोड़ा गड़बड़ है, तो उसको पीछे हम देख लेंगे। वैसे
विटामिन सी जो है उसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और उसके कमी से जो है मसूड़ा और दांत के को स्वस्थ रखने में विटामिन सी जो है काफ़ी जरूरी होता है। घाव को भरने, सर्दी जुकाम आदि के प्रतिरोध जो है करता है वह, इसलिए बहुत जरूरी होता है। इसके कमी से जो है स्कर्वी और मामूली चोट पर खून निकलने लगता है। हड्डी के चारों ओर का रक्त स्राव भी जो है विटामिन सी करता है। चलिए उसके बाद हम विटामिन डी को देख लेते हैं। तो विटामिन डी जो है कैल्सीफेरॉल हुआ, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हुआ। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल यह जो है हड्डी को मजबूत करता है, वैसे हड्डी और दांत का निर्माण ही करता है विटामिन डी। और ये जो है इसके कमी से रिकेटस होता है, जो हड्डी में कमजोरी लाता है। रिकेटस, रिकेटस ये एक बीमारी है जिसके कमी से हड्डी जो है एक समझिए बहुत ही कमजोर हो जाता है। थोड़ा भी गिरने पर जो है 4-5 जगह आपका हड्डी टूट जाएगा। उसके बाद इससे बुद्धि प्रभावित होता है। अगर विटामिन डी की कमी है तो मानसिक क्षति भी देखने को मिला है, मानसिक कमजोरी भी देखने को मिला है। उसके बाद दांत सड़ने लगता है, ये सब जो है प्रॉब्लम आता है विटामिन डी की कमी से। ये प्राप्त कहाँ से होता है? तो विटामिन डी जो आपको प्राप्त होगा वो अंडा से होगा, मक्खन से होगा, मछली से होगा, दूध से होगा, और धूप से, सूरज के धूप से जो है विटामिन डी प्राप्त होता है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं विटामिन ई को। विटामिन ई का नाम जो है टोकोफिरॉल है। क्या है? टोकोफिरॉल। इसका रासायनिक नाम जो है टोकोफिरॉल है। ये जो है जनन के लिए, या आप ऐसे कह सकते हैं प्रजनन की क्षमता को बनाए रखने में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन डी। ये वसा में विलय होता है और इनके अभाव से जो है जनन शक्ति प्रभावित होता है। उसके बाद मांसपेशी सब में भी जो है कुछ, जैसे कि लकवा जैसी बीमारी जो होता है, मांसपेशी का जो काफ़ी ये है बीमारी, ये भी होता है लकवा जैसा बीमारी, विटामिन ई की कमी से हो जाता है। उसके बाद जनन तंत्र भी प्रभावित होता है। तो अगर विटामिन ई के बारे में हम बात करें कि कैसे प्राप्त होगा, तो आप जो है देख सकते हैं यहाँ कि केला से होगा प्राप्त, उसके बाद कच्चे फल, उसके बाद ड्राई नट्स जो होता है कि, उसके बाद हरा गोभी, पालक और हरा सब्जी सबसे जो है प्राप्त होता है। सोयाबीन हो गया, सेब हो गया, गेहूं के बीज का तेल से जो है ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है विटामिन। उसके बाद देखेंगे हम विटामिन ई के बाद देखेंगे विटामिन के। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। फिलोक्विनिन, एक सेकेंड चलिए, क्या नाम है? फिलोक्विनिन। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा क्लियर करते हैं। और फिलोक्विनिन है ना नाम, फिलोक्विनिन। और ये जो है वसा में विलय होता है, विटामिन के वसा में विलय होता है, इसका नाम क्या है? फिलोक्विनिन। और ये समान रूप से रक्त के थक्का जमाने और जिगर की सामान्य क्रिया के लिए जो है काम करता है। यकृत के जो काम करता है वो विटामिन के ही सहयोग से करता है, और इसके अभाव से रक्त स्राव में जो है थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप बात कीजिएगा विटामिन के प्राप्त कैसे होगा, यानी कि फिलोक्विनिन प्राप्त कैसे होता है, तो यह हरी सब्जी से प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं यहाँ हरी सब्जी से प्राप्त होता है विटामिन के। उसके बाद जो है दूध से भी और जिगर से भी, सोयाबीन से
नारियल कोकोनट ऑयल जो होता है, वनस्पति तेल कह सकते हैं, टमाटर, मांस, इस सब से भी जो है विटामिन के प्राप्त होता है, लेकिन हरी सब्जी से जो है ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपको कि कुछ जो है ट्रिक ले लीजिए। ट्रिक विटामिन को कैसे याद रखेंगे। जैसे होता है रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी, टॉफी, इसी में जो है आपका सारा विटामिन का रासायनिक नाम जो है छुपा हुआ है। ये हो गया विटामिन ए, ये हो गया विटामिन बी, ये हो गया विटामिन सी, ये हो गया विटामिन डी, ये हो गया विटामिन के, सॉरी ई हो गया। इसको हम जो है कोशिश करते हैं विटामिन इरेजर, विटामिन ये है क्या, के है, अरे यार विटामिन, क्या प्रॉब्लम है, विटामिन के हो गया, सॉरी फिर तो डी ई होगा, एक सेकेंड, विटामिन ई, विटामिन ई और ई हो गया विटामिन के। तो विटामिन ए देखिए रॉ से क्या हो गया रेटिनॉल, विटामिन ए को क्या कहेंगे हम रेटिनॉल, और विटामिन बी को कहेंगे थायमीन, थायमीन, थौ से क्या हो गया थायमीन हो गया। विटामिन सी ए है तो एस्कर्बिक अम्ल, क्या हुआ एस्कर्बिक अम्ल ए से होता है। और कैल्सीफिरॉल विटामिन डी, क से क्या हो जाएगा कैल्सीफिरॉल। विटामिन ई है तो विटामिन ई तो है टोकोफिरॉल हो जाएगा, विटामिन ई टोकोफिरॉल, और विटामिन यहाँ के है तो फिलोक्विनिन हो जाएगा, क्या होगा फिलोक्विनिन। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को थायमीन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी को कैल्सीफिरॉल, विटामिन ई को टोकोफिरॉल और विटामिन के को फिलोक्विनिन कहते हैं। रथ पर एक टॉफी, तो इस तरह भी याद रख सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपका जो है विटामिन से रिलेटेड थोड़ा जितना भी क्वेश्चन होगा क्लियर होगा। तो धन्यवाद।